बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इंतहाई अफसोसनाक खबर, एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसे जानकर यकीनन आपका खून भी खौल उठेगा। जी हाँ दोस्तों, सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान यहूदियों को मदीनातुल मुनव्वरा तक ले आया। अगली बारी बैतुल्लाह की। सऊदी तारीख का सबसे बदतरीन हुक्मनामा जारी कर दिया गया। ये खबर सुनकर अहले इस्लाम का सीना छलनी छलनी हो गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मॉडर्निज्म के नाम पर और विजन 2030 के नाम पर सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जिस कदर बेहयाई को फरोग दिया जा सकता था, लेकिन ये सब कुछ मुकद्दस मुकामात से बाहर था। यानी न्यूम सिटी के अंदर उसने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। बहरे अमर के साथ मौजूद 50 जजीरों पर लग्जरी सैरगाहें बनाई और वहाँ पर थिएटर, सिनेमा घर, शराब नोशी और खवातीन वहाँ पर जैसे मर्जी लिबास पहने, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। दोस्तों, सऊदी अरब जो के मुकद्दस मुकामात की वजह से अरबों डॉलर हज और उम्रा की मद में कमाता है और लाखों गैर मुल्की हज और उम्रा के लिए आने वाले आजमीन की मेजबानी करता है। ताहम अब तक सऊदी अरब के सख्त समाजी नजरियात की वजह से वहाँ पर सियाहों को तवज्जो हासिल नहीं हुई थी और न ही उसके लिए कोई ऐसे इकदाम किए गए थे। दोस्तों, यहाँ तक कि मसाजिद के इमाम मस्जिदों तक को खरीदा गया और उनसे अपनी मर्जी के फतवे दिलवाए गए। इवन के इमाम काबा से भी इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से अवाम के अंदर राय अमा हमवार करने के लिए टारगेट दिया गया और इमाम काबा ने इंतहाई मुकद्दस मेंबर पर बैठकर उन यहूदियों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से बात की, जिनको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकद्दस सरजमीन से निकाल बाहर किया था। दोस्तों, हालिया दिनों में जिस तरह से इसराइल के इंतहा पसंद यहूदियों ने मजलूम फलस्तीनियों का कत्लेआम किया, जिस पर पूरी दुनिया के मुसलमान तो छोड़े, पूरी दुनिया के बाज़मीर इंसानों की जानिब से इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया और पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हुए। लेकिन दोस्तों, क्या कहिए इस्लामी ममालिक का, जो कि इस्लाम के नाम नहाद लीडर हैं और उम्मत मुसलमान को लीड करने की बातें करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से फलस्तीन के ऊपर अटैक हुआ, उस अटैक के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की जानिब से इसराइल की मोहब्बत में ऐसे बयानात दिए गए कि जिससे पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल दुखे। दोस्तों, अरब अमारात की जानिब से हमास से कहा गया कि वो इसराइल पर हमले बंद करे। अगर उन्होंने हमले बंद ना किए तो वो गजा के अंदर मौजूद मुत्तहिदा अरब अमारात के प्रोजेक्ट्स को बंद कर देंगे और मजीद सरमायाकारी गजा में नहीं करेंगे। दोस्तों, ऐसे मौके पर इस तरह की धमकियां और वो भी इस्लामी मुल्क की जानिब से एक इंतहाई शर्मनाक काम था। और दोस्तों, उसके बाद OIC का इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया और कुछ दीगर इस्लामी ममालिक की जानिब से बड़ी ही जबरदस्त आवाज उठाई गई और यूं लग रहा था कि जैसे इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होकर एक ऐसा बयानिया देंगे कि जिससे कुफार की सफों में लर्जा तारी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद सऊदी अरब की जानिब से जो बयान दिया गया था, उसमें कहा गया कि हमास की कार्रवाइयां हालात को खराब कर रही हैं। यानी दरअंदाजी इसराइल नहीं बल्कि हमास कर रहा है। और दोस्तों, अब जो ताज़ा तरीन हुक्मनामा आले सऊद की जानिब से सामने आया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। दोस्तों, जो लोग मदीना मुनव्वरा गए हैं या फिर बैतुल्लाह में हज और उम्रे की गर्ज से जाते हैं, उन्हें पता होगा कि मुकद्दस शहर मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी थी। जब आप मदीने की हुदूद में दाखिल होते थे तो आपको बड़े बड़े साइन बोर्ड दिखाई देते थे जिन पर लिखा होता था कि आपके सामने दो रास्ते हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो इस रास्ते से जाइए, गैर मुस्लिम हैं तो दूसरे से। लेकिन अब सऊदी हुकाम ने मदीना आने वाले सियाहों के लिए उन रहनुमा बोर्डों की इबारत में तब्दीली कर दी है। गैर मुसलमानों के लिए की जगह सिर्फ हद हरम लिखा नजर आ रहा है। दोस्तों, माजी में ये इबारत मदीना मुनव्वरा के तकद्दुस के पेश नजर इसलिए अपनाई गई थी क्योंकि आम तासुर यह है कि हरम मक्का की तरह हरम मदनी में भी गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकते। दोस्तों, बज़ाहिर इस तब्दीली की वजह सऊदी अरब में होने वाली हालिया तब्दीलियां हैं, जिनके तहत मोतदिल मजहबी बयानिए के फरोग और बकिया दुनिया की जानिब रवादारी की पॉलिसी का बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हकीकी मानों में अब गैर मुसलमानों के लिए मदीनातुल मुनव्वरा के दरवाजे खोल दिए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मदीना शहर में टेक्निकल कंपनियों के हाई लेवल के एक्सपर्ट उसी सूरत में दाखिल हो सकते हैं जब वहाँ पे कोई टेक्निकल इशू हो या जो उन्होंने कोई मशीनरी इंस्टॉल की हो उसमें कोई खराबी आ जाए तो उसको बेहतर करने के लिए। अलबत्ता वो इलाका जहाँ मस्जिद नबवी और जन्नतुल बकी वाक़े है, वहाँ तारीखी तौर पर सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं।
और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब आले सऊद की जानिब से ये तौज़ीहात पेश की जा रही है कि जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ लाए तो कई मज़ाहब के पैरोकार मौजूद थे। आपने वहाँ से मजहब की बुनियाद पर किसी को बेदखल नहीं किया, बल्कि उन हजारों अफराद की सकूनत को तस्लीम किया। मुसलमान और गैर मुसलमों के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहदों और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदों में गैर मुसलमों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया। लेकिन दोस्तों आपको ये बताते चले कि फ़िक़ही एतबार से हरम मक्की के बरक्स हरम मदनी में गैर मुसलमों के दाखिले पर पाबंदी है। लेकिन दोस्तों इसराइल को मुक़द्दस शहरों तक रसाई फराहम करने के लिए आले सऊद किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसी वजह से उन्होंने मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब गैर मुसलमों के दाखिले की ममानियत के बोर्डों की इबारत को तब्दील कर दिया है और बज़ाहिर ये कदम इस तरफ इशारा कर रहा है कि अब आले सऊद की जानिब से उन यहूदियों को मदीनतुल मुनव्वरा में वापस लाकर आबाद करने की कोशिश की जाएगी जिनको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले निकाल दिया था। और दोस्तों यहूदी तो हमेशा की तरह कहते हैं द खैबर वाज योर लास्ट चांस। और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से न्यूम शहर की मुकम्मल सिक्योरिटी और मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के ठेके भी इसराइली कंपनियों को दिए गए हैं। और दोस्तों ये हालिया इक़दामात आले सऊद की खबासत को जाहिर कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में यहूदियों को इस मुकद्दस सरजमीन पर 1400 साल बाद कदम रखने की जुर्रत दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि आले सऊद के हवाले से मेरी एक तफसीलन वीडियो 4-5 हफ्ते पहले की मौजूद है, उसको आप देखिए जिसमें तफसील के साथ बताया गया है कि आले सऊद ही असल में आले यहूद हैं और वो अपने आबाओ अजदाद को दोबारा से मुकद्दस सरजमीन पर आबाद करने और उसका मुकम्मल कंट्रोल संभालने के लिए साजिशें कर रहे हैं। और इंतहाई मुनज़्ज़म साजिशों के जरिए मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से इस्लामी रवायात को सबूताज किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में यहूदियों को मदीनतुल मुनव्वरा और मुकद्दस सरजमीन हजाज से निकालने के हवाले से भी फरमाया था। लेकिन दोस्तों आले सऊद की जानिब से किसी चीज को कोई अहमियत नहीं दी जा रही, बल्कि अगला घनौना कदम इन मुकद्दस शहरों के अंदर डिस्कोज और नाइट क्लब बनाने के हवाले से भी सामने आने वाला है। दोस्तों अब आले सऊद की तबाही और बर्बादी के दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में कोई शक नहीं है कि एक वक्त वो आएगा कि इसी मुकद्दस सरजमीन पर नाइंसाफियों और इस्लामी तालीमात के खिलाफ किए जाने वाले फैसलों के बाद अरबों के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों वो वक्त बिल्कुल करीब है। और हालिया दिनों में छोटे से मुल्क यमन से आले सऊद की होने वाली तारीख साज हजीमत भी इसी बात का इशारा है कि अब आले सऊद के दिन गिने चुने जा चुके हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।